स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक जो है ट्रांसपोर्ट ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस, जिसमें हम कार्बन डाइऑक्साइड की ट्रांसपोर्टेशन की बात करेंगे। तो सबसे पहले कुछ ये फैक्ट्स देख लें कि पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो टिश्यू के अंदर होता है वो 45 टू 47 mm मरकरी होता है, जबकि टिश्यू फ्लूइड के अंदर 44 और ब्लड के अंदर 40 mm मरकरी होता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की जो डिफ्यूजन होती है टिश्यू से ब्लड के अंदर जो है वो फ्रॉम हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ जो है उसकी मूवमेंट्स होगी, क्योंकि टिश्यू के अंदर 45 टू 47 होता है और यहाँ पे 40 होता है। ऑटोमेटिकली हायर प्रेशर से लोअर प्रेशर की तरफ कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज़ करेगी। उसके बाद वॉल्यूम की बात करें कि कार्बन डाइऑक्साइड का कितना वॉल्यूम जो है वीनस ब्लड के अंदर होता है और आर्टीरियल ब्लड के अंदर होता है। तो वीनस ब्लड के अंदर 54 ml कार्बन डाइऑक्साइड होती है इनटू 100 ml ब्लड के अंदर, जबकि आर्टीरियल ब्लड के अंदर जो है यानी आर्टरीज के अंदर जो ब्लड होता है उसमें 50 ml कार्बन डाइऑक्साइड होती है इनटू 100 ml ब्लड के अंदर। जबकि जो लंग्स के अंदर रिलीज होती है कार्बन डाइऑक्साइड ओनली 4 ml कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है इनटू पर 100 ml ब्लड। तो इन 54 वीनस के अंदर है तो 50 आर्टीरियल के अंदर है, तो इनका जो डिफरेंस है वो 4 बनता है। उसके बाद कितने वे से कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ट्रांसपोर्ट होती है। आइदर इट इज़ डिजॉल्व इन द प्लाज्मा डायरेक्टली विच इज़ ओनली 7% और 10%, एंड सेकंड जो है या तो ये हीमोग्लोबिन के साथ मिलके एज ए कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन ट्रांसपोर्ट होगी जो कि 23% या 20% होती है, और या एज ए बाइकार्बोनेट आयन जो है ये ट्रेवल करती है जो कि 70% होती है। तो जब ये कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ मिलती है यानी ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, तो वो हीमोग्लोबिन का जो ग्लोबिन पार्ट होता है उसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड अटैच होती है। तो जो ऑक्सीजन होती है वो हीम पार्ट के साथ अटैच होती है, जबकि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो हीमोग्लोबिन के ग्लोबिन पार्ट के साथ अटैच होती है। और ये डिपेंड करती है कि ये आया कार्बन डाइऑक्साइड ने ग्लोबिन पार्ट के साथ अटैच होना है या नहीं होना, किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर। तो चूंकि पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है टिश्यू लेवल के अंदर हायर होता है एज कंपेयर टू ब्लड, तो ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड ग्लोबिन पार्ट के साथ अटैच होके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बना देगी, और यही कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन जो है जब ब्लड मूव करता हुआ लंग्स के अंदर जाएगा तो लंग्स के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लोअर होता है एज कंपेयर टू ब्लड। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाएगी हीमोग्लोबिन से लंग्स के अंदर। उसके बाद जो थर्ड है कि एज ए बाइकार्बोनेट आयन ये कैसे ट्रांसफर होती है। तो जो टिश्यू लेवल है जहाँ पे सेलुलर रेस्पिरेशन हो रही है और कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है, तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का ऑटोमेटिकली जो कंसंट्रेशन है, इसके अलावा जो उसका जो पार्शियल प्रेशर है वहाँ पे टिश्यू लेवल पे ज़्यादा होता है। तो टिश्यू लेवल पे कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, कंबाइन होती है विद वाटर मॉलिक्यूल्स के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज, यानी कि जब कार्बन डाइऑक्साइड जो है टिश्यू फ्लूइड से होता हुआ ब्लड प्लाज्मा के अंदर इंटर होता है, तो ब्लड प्लाज्मा से ये कार्बन डाइऑक्साइड आरबीसी के अंदर इंटर होगी और आरबीसी में कार्बन वाटर के साथ जो है कंबाइन कर होके इन द प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम्स की मौजूदगी में, तो ये कन्वर्ट हो जाती है कार्बोनिक एसिड में H2CO3 में। लेकिन ये कार्बोनिक एसिड जो है अनस्टेबल कंपाउंड है, ये फ़ौरन डिसोसिएट हो जाता है इनटू प्रोटॉन और बाइकार्बोनेट आयंस में। तो बाइकार्बोनेट आयंस क्या करते हैं कि ब्लड प्लाज्मा के अंदर रिलीज हो जाते हैं, और ब्लड प्लाज्मा से जो क्लोराइड आयन है वो आरबीसी के अंदर ट्रांसफर हो जाते हैं, यानी आपस में इनकी शिफ्टिंग होती है थ्रू ए कैरियर प्रोटीन विच इज़ कॉल्ड बाइकार्बोनेट क्लोराइड कैरियर प्रोटीन। ठीक है, यानी यहाँ पे मैंने डायग्राम में ये शो की हुई है कि कैसे जो है बाइकार्बोनेट आयंस जो है आरबीसी से बाहर निकलते हैं, ब्लड प्लाज्मा के अंदर जाती हैं, और ब्लड प्लाज्मा से क्लोरीन कैसे इसके अंदर एंटर होती है थ्रू दिस प्रोटीन। अच्छा, अब ये जो प्रोटॉन रिलीज हुई हैं, प्रोटॉन क्या करते हैं कि ये हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर जाते हैं, और हीमोग्लोबिन चूँकि एज ए बफर के तौर पे काम करता है, चूँकि ब्लड के पीएच लेवल को मेंटेन करता है, अगर ये इसके साथ अटैच ना हो तो प्रोटॉन क्या करते हैं कि ब्लड की एसिडिटी को इंक्रीज़ कर देते हैं। अब ब्लड की एसिडिटी को कम करने के लिए, लो करने के लिए ये जो प्रोटॉन हैं ये हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करते हैं, और जैसे ही ये हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करते हैं तो जो ऑक्सीजन का मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया था कि जब हीमोग्लोबिन के साथ ऑक्सीजन अटैच होती है, तो जैसे ही ये प्रोटॉन हीमोग्लोबिन के साथ अटैच होते हैं तो ऑक्सीजन वहाँ से रिलीज़ हो जाती है जो कि टिश्यू के अंदर चली जाती है।
अच्छा, ये तो था सारा कि टिश्यू के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड कैसे वाटर के साथ कंबाइन होती है, कार्बोनिक एसिड कैसे बनाती है, बाइकार्बोनेट आयन प्रोटॉन कैसे बनाती है, और कैसे कार्बोनिक जो बाइकार्बोनेट आयन हैं वो ब्लड प्लाज्मा के अंदर रिलीज़ होती हैं, उसकी जगह पे क्लोराइड आयन आते हैं, और प्रोटॉन कैसे जो है हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड करते हैं। अब देखते हैं कि यही जो अपना जो बाइकार्बोनेट आयन्स हैं जब मूव करते हुए लंग्स के करीब जाते हैं, वहाँ पे ब्लड कैपिलरीज के अंदर जाते हैं, तो वहाँ पे क्या करते हैं कि जो एट द लंग लेवल्स कि जो हीमोग्लोबिन है कि जिसने प्रोटॉन को साथ अटैच किया हुआ था, तो वो प्रोटॉन को रिलीज़ कर देंगे और हीमोग्लोबिन अलग हो जाएगी। तो ये जो प्रोटॉन हैं जो ब्लड प्लाज्मा के अंदर जो बाइकार्बोनेट आयंस थे, वो बाइकार्बोनेट आयंस जो है आरबीसी के अंदर आ जाएंगे, ठीक है, यानी ब्लड प्लाज्मा से आरबीसी के अंदर आ गए, और आरबीसी के अंदर जो क्लोरीन ऐड थी, क्लोराइड आयन ऐड थे, वो क्लोराइड आयन बैर शिफ्ट हो जाएंगे, चले जाएंगे। तो ये जो बाइकार्बोनेट आयन और प्रोटॉन हैं ये आपस में कंबाइन होके कार्बोनिक एसिड बनाएंगे, और कार्बोनिक एसिड डिसोसिएट हो जाएगा इनटू वाटर मॉलिक्यूल्स और कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल, और कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल जो है वो फिर डिफ्यूज़ हो जाता है डिफ्यूजन के प्रोसेस से जो लंग्स के एल्वियोलर सैक्स हैं उनके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसफ़र हो जाती है। तो ये था प्रोसेस कि कैसे जो है टिश्यू लेवल पे कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ब्लड के अंदर इंटर हुई है, और कैसे जो है ब्लड से कार्बन डाइऑक्साइड जो है लंग के अंदर ट्रांसफ़र हुई है। तो अब जो है कि ब्लड का जो पीएच है उसके लेवल को कैसे मेंटेन किया रखा जाता है, यानी ब्लड की पीएच 7.4 कैसे होती है, क्योंकि जो क्लोरीन है या क्लोराइड आयंस हैं वो जब पोटाशियम आयन के साथ कंबाइन होके पोटाशियम क्लोराइड बना देती हैं, जबकि बाइकार्बोनेट आयन जो है सोडियम के साथ कंबाइन होके सोडियम बाइकार्बोनेट आयन बना देते हैं, और इस तरीके से जो ब्लड का जो पीएच है वो मेंटेन रहती है नियर अबाउट 7.4। तो ये था ओवरऑल कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो कैसे ट्रांसपोर्ट होती है। तो इसमें जो बातें याद रखने वाली हैं, एक तो ये है कि आप लोगों ने ये देखना है कि डिफरेंट टिश्यू या टिश्यू फ्लूइड या ब्लड के अंदर जो है कितना पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड है, वीनस ब्लड के अंदर कितने वॉल्यूम कार्बन डाइऑक्साइड का मूव कर रहा होता है, आर्टेरियल ब्लड के अंदर कितना होता है, और टोटल जो है कितने वॉल्यूम कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो लंग्स के अंदर रिलीज होती है। और इसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड 3 फॉर्म्स में ट्रांसपोर्ट होती है, या तो डायरेक्टली प्लाज्मा के अंदर डिजॉल्व हो जाती है, या कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन के तौर पे, या बाइकार्बोनेट आयन के तौर पे ट्रांसपोर्ट होती है। और सबसे ज़्यादा जो है बाइकार्बोनेट आयन के तौर पे ट्रांसपोर्ट होती है। और ये आगे रिएक्शन थे कि कैसे कैसे जो है किन किन मैकेनिज्म के थ्रू जो है कैसे कैसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं, और कैसे जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज़ होती है। थैंक यू वेरी मच।